यूपी के फतेहपुर जिले में हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के लोहारी गांव में कॉस्मेटिक दुकानदार की हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर गांव वालों ने पुलिस फोर्स पर 8 दिन बीत जाने के बाद भी हत्या का खुलासा न किए जाने का आरोप लगाया। परिजनों की माने तो एसपी ने 24 घंटे का आश्वासन दिया था, लेकिन 8 दिन बीत गए हैं जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। खुलासा किए जाने की मांग की गई। हुसैनाबाद के लोहारी गाँव में बैठे इन गाँव वालों को देखिए, जो पिछले 8 दिनों पहले सर्वेश उर्फ सुभाष की हत्या 19 मार्च को हुई थी। गाँव के किनारे लगभग 200 मीटर की दूरी पर जंगल में हत्या अभियुक्त मिला है। खुलासा किए जाने की मांग की जा रही है। मृतक बनारस में पीवीसी कंपनी में सीनियर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। 13 मार्च को होली में घर आया और जिसमें दुकान पर सामान बिक्री के लिए दुकान लगाए गए थे। दुकान से बिक्री कर वापस घर लौटा। 200 मीटर की दूरी पर उसके हाथ पैर बंधा हुआ शव देकर कोहरा मच गया। फतेहपुर पुलिस से इंसाफ की मांग की जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर हुसैनगंज थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे के अंदर का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हुसैनगंज पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और पैसा और उसकी अंगूठी सहित सोने की चैन गायब है, जिसके लूट के बाद हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की जा रहा है। चाचा, आपकी बेटी की हत्या हुई, क्या कारण था? हत्या होने के पीछे क्या रीज़न था? और हत्या का अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा, क्या चाह रहे हैं? बेटा मेरा गया था सोहन सरकार के मेले में वापसी जब आ रहा था तो रास्ते में 8:20 तक बात हुई। इसके बाद की बात नहीं हो पाई और यहाँ बगल में कैमरा लगे हैं, वहाँ देखा गया तो गाड़ी में आगे आगे बच्चा हमारा था, पीछे दूसरे गाड़ी लगी थी। कौन सी गाड़ी थी? मोटरसाइकिल, उसमें डबल आदमी थे। कैमरा ये बता रहा है। और गांव करीब आकर के उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे मेन कारण क्या रहा है? कारण कुछ नहीं रहा, ना कोई दुश्मनी रही हमारी किसी से। लोगों ने चाहे मतलब पैसा उसके पास था चाहे इसलिए मारे हों, चाहे जो है अब तो कुछ जंजीर वंजीर वगैरह सब पहने था, अंगूठी चैन तो और घड़ी ये सब छीन लिए हैं। मोबाइल ले लिया है और गाड़ी की चाबी ले लिया है और उसको मार के वहीं हाथ पांव बांध के डाल दिया है, मार दिया जान से। 19 तारीख की घटना है। 19 तारीख की घटना है। आप क्या अभी पुलिस अभी तक क्या कर रही है? अभी क्या पुलिस आज तक को यही आश्वासन में लिए है कि बस 2 दिन रुक जाओ, हम आपका खुलासा कर रहे हैं, दूध पानी अलग कर रहे हैं, मगर अभी आज तक हमारा कोई खुलासा हो नहीं हुआ। बेटी के पास कितना क्या लगभग पैसा रहा होगा, कितना? कम से कम उसके पास 40 या 50 रुपया रहा होगा। और एक सोने की चैन थी, एक अंगूठी थी और मोबाइल था और जो है गाड़ी की चाबी ले लिया है। इतना तो 50,000 रुपये से कम नहीं रहा होगा। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि जो हमारे बेटे के मारा हो उसको दंडित किया जाए और जो है न किया हो उसको छोड़ दिया जाए। ये क्या नाम चाहते है हैं। आपका? हमारा नाम छोटे लाल है। हत्या के बाद से क्या लग रहा कहाँ है? काम करते थे, कहाँ फ्री? हमारे साथ बनारस में नौकरी करता था। होली में हम दोनों भाई घर आए थे, हम तो वापस चले गए बनारस, रुक गए थे 2-4 दिन में लोग घूम के आएंगे, हम अपना बनारस में ड्यूटी करने चले गए थे। यहाँ 8-20 तक घर में सबकी बात हुई, पता लगा कि इसके बाद थोड़ी देर घंटे खाने बाद लगभग फ़ोन लगाया गया। तो एक बार पूरी घंटी गई, दोबारा फ़ोन गया, 2-3 बिल गई, काट दिया गया। तो माता जी तुरंत परेशान हुई, घर फ़ोन किए भाई के पास, वो उनको जानकारी मिली तो वो ढूंढने के लिए गए, तब उसकी बाइक बाहर मिली, उसका हेलमेट और चश्मा सब बाहर मिला। फिर सब लोग गांव को मिलकर ढूंढा गया तो आगे चल के उसकी गेहूं खेत में उसकी लाश मिली। पूरा मुंह बंधा हुआ था अच्छे से, हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, तब इस हालत में उसको पाया गया गेहूं खेत में। हमारे बाजू में हमारी माता पड़ती, उसके खेत के पीछे पाया गया उनको। मगर जो ऐसा किया, हमारा किसी के साथ संधि नहीं, दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, कि ऐसा क्यों क्या किया गया, उनको दोषी जो है उनको पकड़े जाए, सज़ा मिले। भाई क्या चाहते करता हैं। था आपका? भाई हमारा पाइप प्लांट में ऑपरेटर था, सीनियर ऑपरेटर था। उसी प्लांट में हम लोग दोनों भाई काम करते थे। नहीं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेले में वो दुकान लगाने हाँ, गए थे। हमारा कॉस्मेटिक की दुकान में सामान मतलब हम स्टार्टिंग किए थे, बहुत सामान भर लिए थे तो हमको ज्ञान नहीं था, सामान बहुत भर लिया गया था। ये हुआ कि बेकार हो रहा था, चलो मेले में बेच दिया जाए, इसलिए मेले में वो दुकान लगाने गए थे। नहीं तो मतलब मेले में दुकान लगाने का कोई सिस्टम नहीं, बस ये ज़्यादा सामान होने के कारण नहीं बिक रहा था, इसलिए हुआ उसको बेच दिया जाए, पैसे बन जाएंगे, काहे फालतू पैसे फंसे रहेंगे, इसलिए वो बेचने के लिए गए। इससे पहले भी कई मेले उन्होंने किया है, 8-10 मेले किए उन्होंने, मगर तभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई कहते हैं कि पीछे क्या लग रहा है कि कोई मंशा या कोई साजिश है, कोई उसके पीछे लूट की वजह? भैया भाई के तो मारने की वजह लूट भी हो सकती, क्योंकि उसके पास पैसे थे, सामान था सारा जो है, पैसे जो थे वो भी नहीं मिले, उसका जो चैन अंगूठी पहना था वो भी नहीं मिला। और फिर मार के डाला गया, मतलब गाड़ी यहाँ मिली, उसको मार के डाला गया 4 खेत आगे। तो उसको या डेड बॉडी ले जाना चाहते हो, गायब करना चाहते हो,
ऐसा कुछ रहा हो। कितने दिन हो गए भाई की हत्या की? भाई की हत्या 19 तारीख को शाम की हुई, करीब 9 साढ़े 9 10 बजे की घटना है। 10 साढ़े 10 बजे की घटना हुई है उसकी। क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं हमको न्याय मिले, हमारे भाई को जिसने मारा उसको भी फांसी की सजा हो, यही हमारी मांग है सरकार से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास कुमार मौर्य है। माता जी, बेटे की मौत हुई है, कितने दिन हो गए और क्या आज मांग कर रही हैं आप लोग? यह बेटे की 19 तारीख की घटना है। 8:30 बजे के बाद ये सब घटना का अंजाम दिया गया है, लेकिन बेटे से बात हुई 8:15 पर, जो वहाँ से वीडियो भेजे थे मेले की। अब 8:20 पर बात हुई, कह रहे हैं घर आ रहे हैं, जितनी देर बात करेंगे उतनी जल्दी आ जाएंगे, यहाँ लेट हो रही है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई, फिर लगाए फ़ोन, पूरी मिल गई, इतना टाइम हो गया नहीं आए, फिर दोबारा लगाए 2-3 घंटे। मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद हम परेशान हो गए कि कहाँ हैं। तभी अपने छोटे बेटे के पास फ़ोन लगाए कि देखो घर में तो नहीं है। ये आए देखे तो गाड़ी मिली यही तारा पर खड़ी थी। कहे मम्मी भैया मिल गए, गाड़ी नहीं मिल, गाड़ी है परी है, भैया नहीं मिलत आई। घोरावत रहे भैया 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 हो तो बोले। आगे बढ़े खेत में तो बैग हेलमेट मिला, बताएं मम्मी बैग मिल गया। तो हम सोचे हमरे भैया घसीट लगे गोवन में। सब जन का भी फ़ोन किए, गोवन में मिले भैया, मुँह का बांधा, गौछा से मुँह, आँखी से कुआ सब बांधे रहे, सब बांधे हाथ पाँव। भैया का मारे न वो माटी नहीं ले जा देत रहा है। हम यहाँ तो जाऊँ है क्या किसी से दुश्मनी रही या कोई रंजिश थी? नहीं, कुछ नहीं थी। उनको हम कहे भी कि बच्चा अंधेरे उंधेरे ना आवा करो, बहुत अंधेर हो जाते। कहे मम्मी जब को काम नहीं बिगाड़ा तो हमार को न बिगाड़ी, हमको कुछ न होई। पुलिस के पास गई, पुलिस का क्या रवैया रहा अभी तक? पुलिस कह रही प्रक्रिया कर तो रहे हैं, हम रिपोर्ट लेने के लिए गए थे। तो भाई जिसका धन जाता है धर्म भी जाता है। तो मान लीजिए गाली दिया तो पर्सनल आपको नहीं दिया है, सभी के लिए मुँह से निकल आया। मांगे कहें जिस तरह गाली दे रहे थे मैं भी आपको गाली देकर भगा दूं यहाँ से, नहीं काम करूँगा, जाइए क्या कर लोगी। मैंने कहा बच्चों की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मान लीजिए किया है, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्या करेंगे भाई, नहीं आप करोगे तो हम क्या कर सकते हैं। कहा मैं भी गाली दे सकता हूँ, भगा सकता हूँ यहाँ से, क्या कर लोगी। मतलब कोई सुनवाई नहीं की गई थाने में? नहीं, फिर कहें प्रक्रिया चल रही है, कर तो रहे हैं। मैं सोता हूँ ना खाता हूँ, भागा भागा फिरता हूँ। क्या मांग कर रही हैं? क्या मांग कर रही हैं? हम कर रहे हैं जो हमारे बेटे के कातिल हों उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए, लेकिन जो बेकसूर हों उनको छोड़ दें, उनको कुछ भी ना हो। जिस तरह मेरे बेटे के साथ किया है उनको सीधे फांसी होना चाहिए। क्या नाम है अम्मा आपका? सन्नू मौर्य।